में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियोस की अपडेट्स आपको समय पे मिलती रही। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिस स्टोरी से यह सीख सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में कोई भी चीज़ एक बार पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक एक बार पढ़ते हैं तो उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं या अपने जीवन में उसी चीज़ को दोबारा सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस वजह से वह अपने जीवन में बहुत कुछ मिस करते हैं और वह अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। ये स्टोरी एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। पहले मैं स्टोरी सुनाने से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। आप जिस दिन से सीखना बंद कर देंगे आप उस दिन से आप मर जाएंगे। यानी आप अगर सीखना बंद कर देंगे तो उस दिन से आप एक मृत्यु के समान हो जाएंगे, आपका जीवन एक मृत्यु के समान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। एक समय की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया कि सर यहाँ एक कॉन्वोकेशन है इस यूनिवर्सिटी में, आप आ जाइए, कुछ बच्चों के लिए कॉन्वोकेशन लेना है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ कॉन्वोकेशन के लिए गए और वहाँ पे कॉन्वोकेशन लिए। जब कॉन्वोकेशन ख़त्म हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वहाँ के प्रोफेसर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मेरे से क्या रिक्वेस्ट है, बोलो। तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा, सर कुछ पार्ट 1 के कुछ स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ सवाल दे दीजिए, फिर आप तो यहाँ से चले जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ सीखने का नहीं रहेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस प्रोफेसर से कहा, ठीक है, लाइए मुझे एक वाइट पेपर दीजिए, मैं कुछ सवाल कर देता हूँ। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सवाल दे दिए और चले गए। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन सवाल देके चले गए तो फिर उसके बाद अगले साल एक और कॉन्वोकेशन उसी यूनिवर्सिटी में था। उसी यूनिवर्सिटी में फिर से अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन फिर वहाँ पे आए और वहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन को लिए। जब फिर कॉन्वोकेशन को ख़त्म हुआ तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा, सर आप पिछले साल इसी यूनिवर्सिटी में आए थे, अपने बच्चों के लिए कुछ सवाल दिए थे, तो इस बार भी कोई सवाल दे दीजिए। तो आइंस्टाइन ने कहा, तुम बार बार ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था, मुझे नहीं पता। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को भूलने की आदत थी। तो आइंस्टाइन गुस्सा गए तो प्रोफेसर ने कहा, सर मुझे याद नहीं था इसलिए मैं पूछ लिया, आप पिछले साल यहाँ आए थे, हमको लगा आपको याद होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, लाइए एक वाइट पेपर, मैं कुछ सवाल कर देता हूँ। और वह सवाल जो था, वह जो पिछले साल जो स्टूडेंट पार्ट 1 में थे वही सवाल पार्ट 2 में लोगों उसी स्टूडेंट को दिया गया। जब वह सवाल दिए तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ से चले गए। फिर सवाल देने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को चले गए वहाँ से। उसके बाद अगले साल फिर उसी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन था, तो फिर से अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसी यूनिवर्सिटी में बुलाया गया कॉन्वोकेशन के लिए। सर कॉन्वोकेशन है यहाँ, आप चले आइए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स जो थे, प्रोफेसर जो थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखे। तो फिर से कॉन्वोकेशन ख़त्म होने के बाद वहाँ के प्रोफेसर ने फिर से कहा, सर पिछले साल आप पार्ट 1 के स्टूडेंट को सवाल दिए थे, पार्ट 2 के स्टूडेंट को सवाल दिए थे। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तुमको पता है कि मुझे कोई भी चीज़ 2 दिन के बाद याद नहीं रहती तो बार बार ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो। तो प्रोफेसर ने कहा, ओके सर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब सवाल दे रहे थे तो बहुत सारे प्रोफेसर के दिमाग में यह चल रहा था कि क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन इस बार भी वही सवाल देंगे जो 2 बार दिए थे, क्योंकि एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 2 बार सवाल दिए थे वह सेम सवाल था। वह सेम सवाल पार्ट 1 वाले को जो दिए थे फर्स्ट ईयर में, वही सेकेंड ईयर में पार्ट 2 वाले को, वही सेम स्टूडेंट थे उसको भी, और सेम सिर्फ पार्ट 1 में से पार्ट 2 में चले गए थे और सवाल सेम था। तो सारे प्रोफेसर के माइंड में था, क्या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो सवाल देंगे वह सेम सवाल देंगे
या वो भी जो भी सवाल दे रहे हैं वो जानबूझ के दे रहे हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में दे रहे हैं। तो फिर यह सवाल चल रहा था, तो फिर प्रोफेसर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक वाइट पेपर दिया और उनसे सवाल के लिए दिया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब सवाल लिख के दिए तो फिर प्रोफेसर उन्हें गौर से देखे, तो प्रोफेसर सभी यह देख के हक्का बक्का रहे कि फिर थर्ड ईयर भी उसी स्टूडेंट को सेम सवाल दिए गए। तो बहुत सारे प्रोफेसर लोग चौंक गए थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये जानबूझ के कर रहे हैं या इनका कोई इंटेंशन है, तो वो सोच रहे थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन से ये बात पूछे कौन कि ये सवाल दोबारा क्यों दे रहे हैं, तिबारा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन जब कन्वोकेशन समाप्त हुआ तो उसी दिन रात में अल्बर्ट आइंस्टाइन वहीं रुके हुए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वहीं रुके हुए थे तो बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी वहाँ पे रुके हुए थे। तो रात में वहाँ पे एक डिनर पार्टी थी, तो सारे प्रोफेसर एक साथ थे और आइंस्टाइन भी वहाँ एक प्रोफेसर के साथ बैठे हुए थे। बहुत सारे प्रोफेसर थे वहाँ, उनके साथ बैठे हुए थे। तो उनमें से एक प्रोफेसर ने आइंस्टाइन से खड़ा होकर आइंस्टाइन से कहा कि एक सवाल है सर आपसे। तो आइंस्टाइन ने कहा क्या सवाल है, पूछो। तो प्रोफेसर ने कहा सर आप तीनों बार सेम सवाल दिए, हर बार सवाल रिपीट किए, आप ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई राज है या आपका कोई जानबूझ के कर रहे हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ नहीं बोले। आइंस्टाइन ने कहा उसमें से 3 से 4 स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का तीनों साल का कॉपी लेके आओ। 3 से 4 स्टूडेंट का, उसके बाद कॉपी लाया गया। तो आइंस्टाइन ने प्रोफेसर से कहा क्या हुआ? तो प्रोफेसर दंग रह गए। तो आइंस्टाइन ने कहा क्यों? तो प्रोफेसर ने कहा सर सवाल तो हर बार सेम था, लेकिन आंसर सभी के हर साल डिफरेंट है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में था वो उसके आंसर कुछ और थे, लेकिन वही स्टूडेंट अगर पार्ट 2 में गए तो उसका आंसर वही क्वेश्चन का बदल गया। जब वह पार्ट 3 में गए तो उस समय भी उसका आंसर बदल गया, लेकिन क्वेश्चन सेम थे। तो आइंस्टाइन ने कहा सारे स्टूडेंट सेम थे, क्वेश्चन सेम थे, मगर हर साल आंसर बदल गए। तो आइंस्टाइन ने कहा पार्ट 1 के स्टूडेंट की मैच्योरिटी और पार्ट 2 की स्टूडेंट की मैच्योरिटी और पार्ट 3 के स्टूडेंट की मैच्योरिटी वो डिफरेंट होती जाती है। वह जैसे जैसे अपने जीवन में आगे जाते हैं उसका दिमाग विकसित होते जाता है, वो अपने जीवन में अलग तरह से सोचने लगते हैं। तो दोस्तों हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ भी चीज़ को दोबारा नहीं सीखना चाहते हैं। वो अपने जीवन में एक चीज़ को पढ़ते हैं या एक बुक को पढ़ते हैं तो उसे दोबारा नहीं सीखना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी चीज़ को एक बार सीखने के बाद दोबारा सीखने की कोशिश करिए, दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए और अपने जीवन में औरों के मुकाबले आप अपने जीवन में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा कि सीखना बंद मत कीजिए, सीखते रहिए, तभी आप कामयाब हो पाइएगा। धन्यवाद।